ये क्वेश्चन JEE नीट लेवल की क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। और मैं एकदम बेसिक से डिटेल्स में समझाऊंगा, तो इंटीग्रेशन डिफरेंसेस नहीं पता फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछा, and the acceleration of a particle in meter per second square is given by this equation where time t is in seconds. If the particle starts with a velocity v is equal to 2 meter per second at t is equal to 0, then find the velocity at the end of 2 second, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से समझना, मैं एक डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में कहानी क्या है, लेट्स से एक नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम रखा, ये टाइम लाइन बोल सकते हो आप, फाइन। तो देखो, पहले लेट्स से यहाँ से गाड़ी स्टार्ट किया, ओके, कहीं से गाड़ी आ रहे है ना, तो गाड़ी का वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है ना, फिर यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड, तो इस तरह से गाड़ी का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, गाड़ी ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्टॉप वॉच ऑन किया, कब, जब गाड़ी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो स्टॉप वॉच ऑन करना है, यानी टाइम पहले इनिशियली कितना है, 0 सेकंड है, ठीक है। तो 0 सेकंड यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो क्योंकि इस पॉइंट से आपने क्या किया, मेजर करना शुरू किया, तो 0 सेकंड में गाड़ी का वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली 1-2 सेकंड होंगे, है ना, तो 2 सेकंड में गाड़ी का वेलोसिटी कितना होंगे वो पूछा, ठीक है, ओके। तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या देकर रखा है, एक इक्वेशन दे, एक्सीलरेशन की इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये डिनोट कर रहे, समझा रहे कि टाइम के साथ एक्सीलरेशन इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू कुछ अलग होंगे, तो एक्सीलरेशन भी अलग होंगे, तो बेसिकली ये जो एक्सीलरेशन है वो चेंज होंगे विथ टाइम, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला से वेलोसिटी निकालोगे, लेकिन कैसे, दैट इज द पॉइंट, है ना। तो हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला ट्रिक यूज करेंगे, उसके बाद आराम से ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, एक्सीलरेशन की जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, dv/dt, ठीक है, ये आप जानते हो। तो ये सब हमने समझा था अच्छे से, डिटेल्स में वीडियो बना के रखा मैंने, आप लोग चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में सीरियली है वहाँ पे, है ना। हर एक वीडियो मैंने SL अरोड़ा से हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को वहाँ पे समझाया, ठीक है। और क्या किया मैंने वहाँ पे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगे, आप लोग देखना, ठीक है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या है, dv/dt, फाइन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो a इज इक्वल टू dv/dt, यानी dv/dt इज इक्वल टू a लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो dv/dt इज एक्सीलरेशन, फाइन। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, dv/dt इज इक्वल टू a की जगह पे ये इक्वेशन लिख दो, है ना, 3t² प्लस 2t प्लस 2 लिख दो आराम से, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, इस dt को अगर हम राइट हैंड साइड पे लेके जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो वी कैन राइट dv इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2 और यहाँ पे dt लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो dt है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बेसिकली विल राइट t² फिर dt प्लस 2t, फिर क्या लिखेंगे, dt प्लस 2 dt लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। अभी ध्यान से देखो, ये dv क्या है, dv इज एक छोटा सा वेलोसिटी, ठीक है, एकदम छोटा सा वेलोसिटी। जब हम इन छोटे छोटे वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, पूरा का पूरा वेलोसिटी मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की मदद लेंगे। तो अगर हम इंटीग्रेट करें dv को तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल वेलोसिटी v मिल जाएंगे। तो बेसिकली विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स, है ना। तो यहाँ पे dv को इंटीग्रेट किया, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा इनको भी इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3t² dt, फिर यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएंगे, है ना। तो 2t dt लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन 2 dt मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे, इसको देखो, इंटीग्रेशन के रूल क्या है, dv को इंटीग्रेट करोगे तो हमें मिलेंगे v, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है 3, इट विल कम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, तो वी कैन राइट t² फिर dt, है ना। फिर यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, 2 बाहर आ जाएंगे, 2 इंटीग्रेशन t dt मिलेंगे, फिर प्लस 2 इंटीग्रेशन dt मिलेंगे, ठीक है यहाँ तक। तो अभी हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, ये जो v है, v के लिए इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अगर नहीं पता है तो देखो मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। इंटीग्रेशन की जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, लेट्स से इस तरह से मैंने एक लिखा x⁴n और यहाँ पे dx लिखा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। अगर हम x की जगह पे t लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से t टू द पावर, और इसको t लिखना होगा, ठीक है, dt, ठीक है। तो यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दे तो हम क्या लिख पाएंगे, t टू द पावर 2 dt इज इक्वल टू t टू द पावर 2 प्लस 1, है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, तो आंसर विल बी हाउ मच, t क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ओके। तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v इज इक्वल टू 3 टी स्क्वायर टी क्यूब, है ना, डिवाइड बाय 3। तो ये 3 को मैंने आगे लिखा, फिर इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो कितना है, टी क्यूब बाय 3, ठीक है। तो प्लस है, यहाँ पे लिख लो आराम से, है ना। तो फिर यहाँ पे t के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मीनिंग यहाँ पे एक 1 है, आप लिख सकते हो ऐसे। तो ये जो 2 है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इन 2, है ना। फिर यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ये जो 1 है दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 dt लिखे तो इट विल बिकम t टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो बेसिकली इट विल बिकम t स्क्वायर बाय 2, ठीक है, t स्क्वायर बाय 2। प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 2 है ना। तो फिर dt का इंटीग्रेशन क्या होंगे, t होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के एक रूल है, रूल क्या है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे हम लोग, तो कांस्टेंट को c कहा। अभी क्वेश्चन ये है कि ये c क्यों आया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आपको पता है ये c कहाँ से है, अगर मैथ्स लिए हो तो मैं भी पता हूँ, लेकिन नहीं पता है तो थोड़ा अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, अच्छे से देख लेना कि c क्यों आता है, ओके। उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करके रखो अच्छे से, ठीक है। लेट्स से मैंने एक डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है कि सपोज x टू द पावर 3 है, ठीक है, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे 3 आगे जाएंगे, वी कैन राइट इट एज x टू द पावर 3 माइनस 1, तो आंसर कितना आएंगे 3x टू द पावर 2। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आया 3x स्क्वायर, ठीक है। पता है आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dx टू द पावर n डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला है, ओके। तो इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो आराम से ये वैल्यू मिल गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब कितना आया 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की उल्टा है, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन की उल्टा क्या है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की उल्टा है डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली जिसको हमने डिफरेंशिएट करके ये मिला, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, मतलब एक्स क्यूब मिलना चाहिए। तो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला 3x स्क्वायर मिला, ठीक है। तो अगर हम इसको 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, x क्यूब मिलना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके देखते हैं इसको, किसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको, फाइन। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे dx लगा देंगे इंटीग्रेट करने के लिए। तो आंसर कितना आएंगे, ये जो 3 है कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, वी कैन राइट इट एट x स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन के रूल क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे x टू द पावर 2 प्लस 1 लिखेंगे, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 होंगे, वही तो रूल है ना। तो इसको डिवाइड कैलकुलेशन करने पे कितना आएंगे 3x टू द पावर, यहाँ पे 3 होंगे, नीचे भी 3 होंगे, ठीक है। 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएंगे सिर्फ x क्यूब, ठीक है, देख पा रहे हो आप। तो हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, वही मिला बैक, ठीक है। तो बेसिकली इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, और इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला x क्यूब, यानी ये मिला, उल्टा है, समझ में। तो अगर ये सिचुएशन चल रहा है तो हमारे पास एक क्लियर आइडिया है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। लेकिन नेक्स्ट केस जो होंगे उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी होंगे, देखना अच्छे से, ठीक है। अगर हम ऐसा एक इसको मिटा देते हैं ना, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखो, ओके। तो अगर हम
ये जो अभी इंटीग्रेशन किया उसमें एक कांस्टेंट लगा दी, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखे, जो एक्स क्यूब है हम लोग इस बार एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, किसको करेंगे, एक्स क्यूब प्लस लेट्स से कांस्टेंट रख दिया 4, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कुछ मिलेंगे, देखते हैं क्या मिलते हैं ना। तो देखो यहाँ पे डी डी एक्स टू दी पावर 3 प्लस 4 ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ पे डी एक्स लगाओगे, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, डी डी एक्स एक्स क्यूब प्लस क्या लिखोगे 4 और यहाँ पे डी एक्स। तो आप जानते हो इसका वैल्यू कितना आएंगे 3x और 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है। तो ये जो 4 है दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर विल बी 0, तो ये होंगे 0, फाइन। तो बेसिकली आपके पास आंसर कितना आया 3x², तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3x²। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको आंसर कितना मिला 3x²। तो इस रूल के हिसाब से अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो देखते हैं मिलते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना है किसको, इंटीग्रेट 3x², ठीक है, और यहाँ पे dx लगा देते हैं। ये जो 3 है ये कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे एज पर रूल, तो यहाँ पे आप लिखोगे इंटीग्रेशन होंगे ना x² dx एंड 3, इसको लिखोगे 2 + 1 और यहाँ पे 2 + 1, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 इंटू एक्स टू दी पावर कितना होंगे 3 होंगे, डिवाइडेड बाय ये इंटू है, हाँ, तो यहाँ पे 3 होंगे। तो आंसर कितना आया x³ आया। आ रहा है कुछ समझ में। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, सिर्फ x³ मिला। ओके, तो डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, हाँ, यस। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला और इसको इंटीग्रेट किया तो ये मिला, लेकिन मिलना चाहिए था ये। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। तो इस केस में ये जो कांस्टेंट होंगे c, ये c कितना होंगे 4 होंगे, ठीक है। तो इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होंगे उसको निकालने के भाई एक कुछ टेक्निक है, हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कैसे निकाले जाते हैं। ओके, तो अगर कांस्टेंट नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएंगे, है ना। ये 4 गायब हो गया ना, इसका मीनिंग तो यही हो गया कि 4 कहीं पे गायब हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने से वहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। इतना है कहानी, फाइन। तो हमारे पास अभी ये जो इक्वेशन है इसको हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट करके ये मिला, फिर यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बुक में नहीं मिलते हैं ना। ओके, तो बोलना मुझे आया कि नहीं समझ में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है इसको आप लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हो, 3 कैंसिल होंगे, इट विल बिकम 3³ प्लस t² प्लस 2t प्लस c। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखा कि जब टाइम 0 होंगे तो वेलोसिटी कितना होंगे 2 मीटर पर सेकेंड होंगे, तो बेसिकली 2 होंगे। तो टाइम 0 कर दो और वेलोसिटी को 2 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख पाओगे 2 इज इक्वल टू 0³ प्लस 0² प्लस 2 इंटू टी की जगह पे 0 लिखोगे प्लस c, ठीक है। तो ये सब 0 हो जाएंगे, प्लस c है, तो बेसिकली c का वैल्यू कितना आया 2 आया, ठीक है। और ऑब्वियसली 2 मीटर पर सेकेंड आएंगे, ठीक है, c इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आएंगे, ठीक है। यहाँ तक यस, इजी लगा, टफ लगा, इजी है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपको अभी क्या पूछा, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितना होंगे वो पूछा है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये तो मेन इक्वेशन है वेलोसिटी की, है कि नहीं, एक्सीलरेशन की ये इक्वेशन है। यहाँ से हमने क्या किया, वेलोसिटी को इक्वेशन को निकाला, फिर हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करके c का वैल्यू निकाला। अभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन में c का वैल्यू पुट करेंगे, तो विल गेट v इज इक्वल टू t³ प्लस t² प्लस t2 प्लस c की जगह पे हम लिखेंगे 2, ठीक है। ऐसा क्यों किया, अदरवाइज ये इक्वेशन पहले कंप्लीट नहीं था, ठीक है। c यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू कितना है नहीं मालूम था, तो कंप्लीट नहीं था, तो बिकॉज ऑफ दैट हमने c का वैल्यू निकाल के यहाँ पे बिठा के क्या किया, इस वेलोसिटी की इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या पूछा, 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितना होंगे वो पूछा। तो फॉर दैट
हम लिखेंगे वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे t की जगह पे 2 सेकेंड लिख देंगे, हमें वेलोसिटी मिल जाएंगे। तो 2 क्यूब होंगे प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस इट विल बिकम 4 प्लस 4 प्लस कितना 2, ठीक है। तो 8 प्लस 8 इज 16, 16 प्लस 2 इज 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना होंगे 18 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे सिचुएशन में क्या समझ में आ रहा है, 0 सेकेंड में वेलोसिटी कितना था 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो बेसिकली कितना इंक्रीज हुआ 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। इजी है, यस। तो इस तरह से सॉल्व करना होगा तभी क्लियर होंगे IIT JEE या तो नीट एग्जाम जो देना चाहते हो आप, है ना। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे, क्वेश्चंस आगे भी करेंगे, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। इस तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे आपको, तब जाके आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होंगे कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, अप्रोच किए जाते हैं, ठीक है। तो टिल देन आप लोग वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू। तो और एक चीज़ हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है उनकी डिराइवेशंस देखेंगे, ठीक है। जो एक नॉर्मल मेथड से डिराइव किए जाते हैं, फिर कैलकुलस मेथड से किए जाते हैं ना, फिर ग्राफिकल मेथड से किए जाते हैं वो काइनेमेटिक इक्वेशंस की डिराइवेशन। तो सबको आराम से देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।